जय जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। कैसे हैं आप? पुनः इस प्रश्न का उच्चारण करने के पीछे बात यह है कि आपको स्मरण करा देते हैं। एक नायाग्रा फॉल्स है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर। वहां पर जो जहाज में जाते हैं और प्रपात के समीप से निकलता है वो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, तो जो फुइयां होती हैं जल की, वो आ जाती है। और नायग्रा फॉल छोड़ दें, आप किसी भी अच्छे बड़े वाले फव्वारे के पास जाके खड़े होते हैं तो कुछ कुछ बूंदें आती हैं। अब जब 18वें अध्याय में आ गए हैं तो भगवान की कृपा और उनकी करुणा और उनके द्वारा दिया जाने वाला अमोघ आश्वासन जो है, उसकी मधुर जो बूंदे हैं वो और अधिक प्रखर रूप से हम तक आ रही हैं, हमारे अंतस को भिगो रही हैं। और शुद्धि तक की यात्रा का जो ये अंतिम पड़ाव अध्याय की दृष्टि से हमारी इस श्रृंखला में है, उसका असर और अधिक होने लगा है। देखिए आप, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वाह वाह क्यों कहा गया है? हिंदी में अर्थ सुने, फिर वापस इसको पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा जो है उसकी व्यापकता बता रहे हैं, और कहा कि हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो कई स्थानों पर तो वो मैं ईश्वर हूं इस तरह का की अभिव्यक्ति है। यहाँ पर वो सीधा सीधा ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं। यहाँ जो निराकार रूप में अखंड चेतना है, जो सर्वशक्तिमान है और सर्वकालिक है, उसका संकेत ऐसे कर रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस एक श्लोक में कितना कुछ आ जाता है। एक तो वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सर्वव्यापी भी हैं, और क्या है कि अंदर से संचालित कर रहे हैं। कैसे संचालित कर रहे हैं? तो यंत्र शब्द जो देखिए 5000 वर्ष पूर्व जो आया था, वो अभी भी उसी प्रकार से जागृत है। हम विभिन्न प्रकार के यंत्र, एक तो यंत्र आध्यात्मिक दृष्टि से मंदिरों में भी नीचे बनाकर लगाते हैं, वो है ही है। और जो कुछ भी हम यांत्रिक युग इसे जब कहते हैं, तो यंत्रों का प्रयोग तो आप करते हैं। वही गाड़ी भी यंत्र हो गई एक प्रकार से, उसके अंदर मशीन है और बहुत सारे यंत्र हैं, पंखे से लेके एयर कंडीशन से लेके आपका जो फोन है वो भी यंत्र हो गया। तो ये यंत्र शब्द यहाँ पर है, लेकिन यहाँ है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में शरीर को यंत्र का रूप देते हुए यहाँ पे बताया, और उसको संचालित करने वाली जो शक्ति है वो ईश्वर उसके अंदर बैठा हुआ है। और वो सिर्फ अंदर ही नहीं बैठा है, वो सब जगह है, सर्वव्यापी है। ये वाला जो अमोघ आश्वासन है, उसके साथ साथ पुनः ये स्मरण करें, उन्होंने ये भी कहा कि वो उनके कर्मों के अनुसार उनको भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो कर्मों के अनुसार भ्रमण कराएंगे अगर हम उनका बोध किए बिना कर्म बंधन को लेकर ही जी रहे होंगे, आगे
बढ़ रहे होंगे, पर जब उनकी शरण ले लेते हैं तो जो कर्म बंधन है वो क्षीण हो जाते हैं और बात अलग ही हो जाती है। अलग बात क्या है वो हम अपने-अपने तौर पर अपने लिए उसका आविष्कार करें। ऐसी प्रचुर प्रेरणाओं के क्रम में 62वां श्लोक जो है उसमें ये बात आ गई है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। वाह 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 वाह, क्या बात है। कहा कि ईश्वर की शरण में जाने के लिए जो आज्ञा वो दे रहे हैं भगवान, उसका क्या फल है वो भी इस श्लोक में बता दिया। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे अधिक स्पष्ट सीधा जो आज्ञा रूप में कह दें, संकेत कह दें, निर्देश दे दें, ऐसा भगवान ने बहुत कम भगवत गीता में कहा है। पुनः इसका हिंदी अर्थ देखें, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस पे और गीता प्रेस वाली जो प्रति है उसमें ऐसे लिखा है कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर और शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना और अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना और भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनकी आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, ये सब प्रकार से परमात्मा की शरण में होना है। और ये सामान्यतः संभव होता नहीं गुरु कृपा के बिना, क्योंकि हम उस स्तर पर खुलते नहीं हैं जहाँ इस बात की चाबी जो है वो हमारे लिए सुलभ हो जाए। और ये श्लोक ऐसा है कि इसका पुनः आस्वादन किया जाए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसके बाद में जब पूर्ण समर्पण हो ही गया है और कुछ भी अपने अंदर छुपाकर कोई कामना रखी नहीं है, सब कुछ उनके लिए प्रकट हो गया है, कृतज्ञता का भाव आ जाता है। कहते हैं जो आत्मसमर्पण के पथ पर सबसे अधिक बाधा जो है वो एक तो कामनाओं के कारण हो जाती है और दूसरा अहंकार के कारण हो जाती है। तो उनको हटा देना चाहिए और भगवान की शरण लेने से जो सब संकट हैं और जो भी संसार का शोक है उससे छुटकारा मिलता 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 है। ऐसा आश्वासन अनुभूति के साथ कई संतों की वाणी से भी हम तक आया है और यहाँ तो साक्षात पद्मनाभ इस बात को बता रहे हैं। तो वो जो शाश्वत धाम है उसकी प्राप्ति, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, वो सहज ही हो जाती है। ऐसा आश्वासन भगवान की वाणी से लेकर सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना आपके लिए विशेष रूप से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।